विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आत्मविवेक की 4 कक्षाएं हैं, बता देते हैं। क्या? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानि, है ना। यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। ये लिंग पुराण का वचन है। लिंग पुराण का श्लोक ये भगवान शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या के लिए अपनी उसमें भाष्य में उद्धृत किया है। क्या? इसमें 4 है। क्या? आत्मा की 4 कक्षाएं हैं। पहला यच्चाप्नोति, पहली कहाँ है, पहली जो है कहाँ है, जो जागृत अवस्था में अंतःकरण और इंद्रियों में व्याप्त होकर विषयों, है ना, विषयों का सेवन करता है, वह आत्मा है। समझ में आया? इंद्रियों वाला, देह वाला, अंतःकरण वाला जो जागृत अवस्था में चेतन है वह आत्मा है। ठीक है, ये प्रथम विवेक है। यही आत्मा एक शरीर में विश्व है और समष्टि में विश्वात्मा या विराट है। दूसरा यदा दत्ते, द्वितीय कक्षा, जो स्वप्नावस्था में भीतर ही विषयों को, देह को, इंद्रियों को, अंतःकरण आदि को ग्रहण करता है, वो आत्मा है। ये द्वितीय विवेक है। यही आत्मा एक शरीर में तेजस, ठीक है, कहलाता है तथा समष्टि में हिरण्यगर्भ कहलाता है। अब तीसरा क्या? यच्चाति विषयानि, ये तीसरी कक्षा है। मतलब जो सुसुप्ति काल में सबको खा जाता है, स्वयं प्रकाशित रहता है, जैसे मकड़ी अपने जाले को स्वयं ही निगलकर स्थित रहती है, वो आत्मा है। ये विवेक की तीसरी सीढ़ी है। यही आत्मा एक शरीर में प्राज्ञ और समष्टि में ईश्वर कहलाता है। चौथा यच्चा से संततो भावा, ये चौथी कक्षा है। मतलब जिसका भाव जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना रहता है, जो विश्व तेजस प्राज्ञ रूप सोपाधिक आत्माओं में व्यापक है, जो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर में ओतप्रोत है, जो अवस्था और उपाधियों से अतीत है, जिसमें ये अवस्थाएं और उपाधियां आती जाती रहती हैं। ठीक है, और जो इनके अभावाभाव का प्रकाशक है, वो इन तीन से विलक्षण तुरीय तत्व चेतन ब्रह्म है। वही आत्मा का वस्तु स्वरूप है। सा आत्मा सा विज्ञेया, ये मांडूक्य उपनिषद की श्रुति है। ठीक है, तो क्या हुआ? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति स्वयं भी काल की अवस्थाएं हैं और इनका भेदक क्या है? काल है। तो कार्य कारण का भेदक काल है, व्यष्टि समष्टि का भेदक देश है, और व्यष्टि समष्टि का भेदक वस्तु है ना। तो हमारा सारा अनुभव क्या है? इन्हीं देश काल वस्तु, है ना, देश काल वस्तु की सीमा में बंधा है। परंतु ये विचार करना चाहिए कि मैं देश काल वस्तु कि ये देश काल वस्तु किसमें है और किसको इनका अनुभव होता है। क्या इनका अधिष्ठान और प्रकाशक इनसे भिन्न है? क्या प्रकाशक और अधिष्ठान 2 अलग अलग हैं या एक? यदि एक है तो अनेकता क्यों, और 2 हैं तो इनका भेदक क्या है? विवेक का यही स्वरूप है। ये देश काल वस्तु सब मैं को ही ज्ञात होते हैं। सुसुप्ति में मन के लीन हो जाने पर ज्ञात नहीं होते, अतः इनकी सत्ता मन से अभिन्न है। ठीक है, अब या तो मन देश काल वस्तु का परिणाम हो, अथवा देश काल वस्तु मन के परिणाम हो, अथवा ये दोनों किसी तीसरी वस्तु का परिणाम हो। वो तीसरी वस्तु यदि जड़ होगी तो मैं का दृश्य होगी कि नहीं, और यदि चेतन होगी तो मैं से अभिन्न होगी। इसलिए श्रुति कहती है ये देश काल वस्तु जिस अधिष्ठान में प्रतीत होते हैं वो चेतन है, उसको ईश्वर कहते हैं। यही तत्त्वमसि महावाक्य में तत्पद का वाच्यार्थ है। और देश काल वस्तु जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, जो देश काल वस्तु का प्रकाशक है, मैं वो चेतन है। ठीक है, उसको आत्मा कहते हैं। वही तत्त्वमसि महावाक्य में त्वम पद का वाच्यार्थ है। अब तत् और त्वम दोनों चेतन हैं, उनके भेद केवल देश काल वस्तु की कार्य कारणता का है। अतः इन कार्य और कारण की उपाधियों का निषेध कर देने पर जो तत् है वही त्वम है, और जो त्वम है वही तत् है। फिर बीच में देश काल वस्तु भी
तद भिन्न ही हैं। देखो, देश काल वस्तु की कल्पना का प्रकाशक और अधिष्ठान एक ही है, एक ही चैतन्य है। वो सत होने से अधिष्ठान है और चित होने से प्रकाशक। तो जो सत है वही चित है और जो चित है वही सत है। इसका विवेक करो, बुद्धि और आत्मा का विवेक करो। यानी बुद्धि आदि का प्रकाशक एक है, व्यष्टि समष्टि का भी वही एक है प्रकाशक। तो व्यष्टि और समष्टि ये दोनों बुद्धियां हैं। कार्य कारण क्या है? दोनों बुद्धियां हैं। आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। आज से 20 वर्ष पहले जो बुद्धि ने निर्णय लिया और जो आपने 13-14 वर्ष की उम्र में निर्णय लिया, उनमें आपको अभी हंसी आती है कि नहीं? तो आपकी बुद्धि भी क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, देखो, बुद्धि संस्कृत विकृत हो सकती है, परंतु अपना आपा न संस्कृत है, न विकृत है, न व्याकृत, न अव्याकृत। अपना आपा आत्मा सबसे पृथक, सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान, स्वयं प्रकाश चिन्मात्र है। विद्या से अविद्या नष्ट होती है। ठीक है, वस्तु स्वरूप से अभिन्न जो वस्तु स्वरूप का निश्चय है वो वस्तु स्वरूपावधारण है। विद्या से केवल अविद्या यानी अध्यास की निवृत्ति होती है तथा जगत के व्यवहार का लोप नहीं होता। बस एक बार अपनी आत्मा को ब्रह्म जान लिया तो फिर देह रहने पर भी अविद्या नहीं लौटेगी, है ना। सदैव सत्य का ही पक्षपात करती है। अध्यास के अनुकूल आपकी बुद्धि मोहित है। अध्यास न रहने पर मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा, ध्यान किसका करें, बता देते हैं। तो बाबा बोले, जिस जाति का विक्षेप है ना, जैसा विक्षेप हो उसी जाति के ध्यान से विक्षेप मिट जाता है। फिर स्वामी जी ने पूछा, महाराज लेकिन ध्यान तो एक ही होना चाहिए ना? बाबा बोले, हाँ, गोलोक, बैकुंठ, साकेत, समाधि के लिए तो ध्यान एक ही होना चाहिए, परंतु विचारवान का ध्यान तत्काल जो दृष्ट दुख की निवृत्ति के लिए ही होता है, वो अतः अनेक भी हो जाता है। जिस ध्यान के करने से जो आपको प्राप्त विक्षेप हो रहा है वो मिट जाए और जिसके न करने से वो विक्षेप न मिटे, विक्षेप न मिटे, वो ध्यान कर लेना चाहिए। समझ में आया? तो वास्तव में तो सत्य को जान लेने पर मिथ्या कर्तृत्व, मिथ्या क्रिया, मिथ्या कर्म, मिथ्या कर्म फल तथा मिथ्या भोक्तृत्व कोई भी अलग अलग या सब मिलकर भी बोधवान को बांध नहीं सकते। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या दोनों एक ही है। उसका स्वरूप और उसका निश्चय ज्ञान पृथक पृथक नहीं हो सकते। गीता में भगवान ने कहा है, 13वें अध्याय का 17वां श्लोक क्या है? ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, मतलब यत गेयम तत् ज्ञानम और यत ज्ञानम तत् गेयम। जो गे है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही गे है। ये गे आत्मा का वाचक है, इसी का नाम विद्या है। और विद्या है कि मैं ही स्वयं प्रकाश चेतन वस्तु, मैं ही उसका ज्ञान हूँ। अविद्या की निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। ये निवृत्ति किसी भी देश काल वस्तु में नहीं है, किसी भी देश काल में नहीं रहती। जैसे घड़े का फूटना मिट्टी से भिन्न नहीं होता, वैसे ही अज्ञान निवृत्ति भी ज्ञान से, ब्रह्म से अलग नहीं होती। समझ में आया? तो अब अविद्या निवृत्ति कोई रहस्य नहीं है। कोई रहस्य है क्या? नहीं भाई। देखो, सत्ताएं दो प्रकार की होती हैं, एक है बाध्यमान और दूसरा है अबाध्यमान। ये मोबाइल है भी और नहीं भी हो सकता है। नहीं, मोबाइल है अभी और नहीं भी हो सकता आगे, तो वर्तमान में है और आगे नहीं रहेगा, यानी प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है। परंतु इस मोबाइल का दृष्टा सदैव मैं है कि नहीं? क्योंकि ये मोबाइल के भाव और अभाव, मतलब है और नहीं, दोनों का साक्षी है। इसलिए भगवान शंकराचार्य का एक प्रसिद्ध सूत्र है, नहीं कश्चित प्रतीयात नाहम स्मीति, मतलब मैं नहीं हूं ये प्रतीति कभी किसी को नहीं हो सकती। इसलिए दृश्य सत्ता जितनी भी है वो बाधित विद्यमान है और संपूर्ण विश्व का दृष्टा मैं अबाधित विद्यमान है। इसी प्रकार संपूर्ण दृश्य प्रपंच, ठीक है, की भासमानता बाधित भासमानता है और साक्षी की अबाधित भासमानता है। मोबाइल का भान हर समय चाहे हो चाहे ना हो,
परंतु अपनी अपनी असमानता सदैव अबाधित रहती है। देखो, मोबाइल का भान हर समय चाहे हो, है ना, चाहे ना हो, परंतु अपनी जो भासमानता सर्वथा अबाधित ही रहती है। दृश्य प्रपंच की प्रियता बहती हुई है, बाधित है। कोई वस्तु कभी प्रिय तो कभी अप्रिय होती है, परंतु अपना आपा है सदैव ही प्रिय होता है और अबाधित रहता है। तो जो आत्मा मैं अबाधित भासमान है वो परमार्थ है, और जगत भासमान होने से व्यवहार्य है। देखो, मिथ्या जगत सत्य मैं के बिना प्रतीत नहीं होता, और सत्य मैं बिना मिथ्या के प्रकाशित रहता है। ठीक है, मिथ्या परतंत्र है और सत्य यथार्थ बोध बस स्वतंत्र नहीं। देखो, मिथ्या क्या है, परतंत्र, और सत्य क्या है, मैं, मतलब सत्य क्या है, मैं स्वतंत्र। बस इस सत्य का यथार्थ बोध यही अविद्या का क्या है, प्रतिभट विद्या है। तो आत्मा स्वभाव से ही मुक्त, स्वतंत्र और ज्ञान स्वरूप है ना। तो वो दृश्य बद्ध या जड़ प्रतीत होने पर भी अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को नहीं त्यागता। जागृत अवस्था स्वप्न की वस्तुओं की तरह फुर रही है। ऐसे अधिष्ठान में स्वयं प्रकाश ब्रह्म में वो तुम ही हो। जैसे स्वप्न के यज्ञ से, है ना, पुण्य नहीं होता और पाप से पाप नहीं होता, इसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था के पाप पुण्य हैं वे दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु उनका आपकी अबाध्यमान सत्ता से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भामतीकार ने कहा है कि वस्तु जैसी है वैसी रहती है। तलवार चलाने से आकाश नहीं कटता और आंख बंद कर लेने से प्रकाश नहीं मिटता। ठीक है, ऐसे ही बुद्धि जिसको सत्य जानती है ना, वो किसी भी क्रिया कारक और फल से असत्य कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति।